का ब्रीफ है, मतलब जो समरी है वो सुनते हैं. A summary of chapter 9 has been given as follows by Srila Bhakti Vinod Thakur in his Amrit Pravaha Bhashya. In this chapter, the author of Chaitanya Charitamrita has devised a figurative example by describing the desired tree of bhakti. यहाँ पे भक्ति का वृक्ष के बारे में वर्णन किया गया है और कैसे इसका मूल कौन है, उसके टहनियाँ कौन है, इसकी शाखाएँ कौन है, ये सब बारे में वर्णन इस अध्याय में मिलेगा. He considered Lord Chaitanya Mahaprabhu, who is known as Vishwambara, to be the gardener of this tree, because he is the main personality who has taken charge of it. गार्डनर को हिंदी में क्या बोलते हैं? माली. हाँ, जो इस पेड़ को जिला रहा है, भक्ति के वृक्ष को जिलाने वाले कौन है? चैतन्य महाप्रभु. He is the main personality who has taken charge of it. As the supreme enjoyer, he enjoyed the fruits himself and distributed them as well. भगवान खुद भी भोग करते हैं, भोगता है, और साथ में दूसरों को भी देते हैं. जैसे कोई पिता है, वो खुद भी एंजॉय करेगा, अकेले एंजॉय करेगा क्या? उसको एंजॉयमेंट कभी बढ़ता है जब साथ में फैमिली के साथ एंजॉय करता है ना. द सीड ऑफ द ट्री वॉज फर्स्ट सोन इन नवद्वीप. तो उसका बीज कहाँ पे था? बीज कहाँ पे ये किया है? नवद्वीप में. द बर्थ साइट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु. एंड व्हेन द ट्री वॉज ब्रॉट टू पुरुषोत्तम क्षेत्र, तो इसका विस्तार कहाँ पे हो गया वृक्ष का? पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी जगन्नाथपुरी. एंड देन टू वृंदावन. द सीड फ्रक्टिफाइड फर्स्ट इन श्रीला माधवेंद्रपुरी. एक्चुअल जो बीज है वो अंकुरित कहाँ पे हुआ? माधवेंद्रपुरी के हृदय में. एंड देन इज डिसाइपल श्री ईश्वरपुरी. इट इज फिगरेटिवली डिस्क्राइब दैट द बोथ द ट्री इटसेल्फ एंड द ट्रंक ऑफ द ट्री आर श्री चैतन्य महाप्रभु. जो ट्रंक है ट्री का, हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? मेन पार्ट जो होता है ना ट्री का, नर्व. वो तो ब्रांच हो गया ना, टहनी तो ब्रांच हो गया ना. क्या बोलते हैं? मूल शाखा. तो द ट्रंक ऑफ अ ट्री आर चैतन्य महाप्रभु. परमानंद पुरी एंड 8 अदर ग्रेट सन्यासीज आर लाइक द स्प्रेडिंग द रूट्स ऑफ द ट्री. तो परमानंद पुरी ये महाप्रभु के वरिष्ठ है. एंड 8 अदर ग्रेट सन्यासीज आर लाइक स्प्रेडिंग रूट्स ऑफ द ट्री. इसके मूल का विस्तार कर रहे हैं. फ्रॉम द मेन ट्रंक देर एक्सटेंडेड 2 स्पेशल ब्रांचेस. 2 ब्रांच मेन ब्रांचेस कौन? अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु. एंड फ्रॉम दोज ब्रांचेस ग्रो अदर ब्रांचेस एंड ट्विग्स. उप शाखा और शाखाएं और विस्तारित हो गई ये 2 शाखाओं से. द ट्री सराउंड द एंटायर वर्ल्ड एंड द फ्रूट्स ऑफ द ट्री आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरीवन. In this way, the tree of the Lord Chaitanya Mahaprabhu intoxicates the entire world. इस प्रकार इस वृक्ष का विस्तार है. वृक्ष को कौन जिला रहा है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु. बीज कहाँ पे अंकुरित हुआ है? माधवेंद्रपुरी, फिर ईश्वरपुरी, फिर इसके बाद जो मेन ट्रंक है स्वयं महाप्रभु ही है. हाँ, जो आधार है वृक्ष का पूरा उन पर ही है. और फिर इसके 2 मेन ब्रांचेस कौन से हैं? अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु है. फिर उनके और सब ब्रांचेस हो जाते हैं, ट्विग्स हो जाते हैं. हाँ, तो ये सब अलग अलग भक्त हैं. और जो मूल कौन है? 8 सन्यासी हैं परमानंदपुर के साथ. इसके बारे में वर्णन तो हम लोग सब विस्तार में सुनेंगे आगे. सो इन दिस वे, और फिर इस प्रकार ये पूरा जो वृक्ष है ये पूरे जगत में फैला हुआ है और इसके जो फल है ये सबको बांटे जा रहे हैं. इसलिए हम देख रहे हैं आज बार गाँव गाँव शहर शहर अभी हरे कृष्ण महामंत्र पहुँच चुका है. यहाँ तक वैटिकन सिटी में भी कहते हैं कि वैटिकन सिटी में भी भक्त है इस्कॉन के. सबसे छोटा देश वैटिकन सिटी. So in this way, the tree of the Lord Chaitanya Mahaprabhu intoxicates the entire world. It should be noted that this is a figurative example meant to explain the mission of the Lord Chaitanya Mahaprabhu. ये figurative example है, इसको literally मत लीजिए. कहाँ पे इसका मूल है, कहाँ पे इसका ब्रांच है. हाँ, इस्कॉन को भी एक ब्रांच कहते हैं ना, एक छोटा ब्रांच है, इस्कॉन भी बोलते हैं. ये छोटा कितना फैलेगा देखो अभी. श्री चैतन्य महाप्रभु की श्रील प्रभु. चैतन्य चरितामृत आदि लीला 9th chapter, 1st verse. तं श्रीमत्कृष्ण चैतन्य देवं वन्दे जगद्गुरुं यस्यानुकम्पया स्वापि महाब्धिं सन्तरेत् सुखम्. Let me offer my respectful obeisances unto the spiritual master of the entire world, Lord Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, by whose mercy even a dog can swim across a great ocean.
महाप्रभु की कृपा से कुत्ता भी क्या है, पूरे सागर को लांघ सकता है। Purport by Srila Prabhupada, sometimes it is to be seen that a dog can swim in the water for a few yards and then come back to the shore. Here, however, it is stated that if a dog is blessed by Sri Chaitanya Mahaprabhu, he can swim across an ocean. Similarly, the author of Sri Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, placing himself in a helpless condition, states that he has no personal power, but by the desire of Lord Chaitanya, expressed through the Vaishnavas and the Madan Mohan Vigraha, it is possible for him to cross the transcendental ocean to present Sri Chaitanya Charitamrita. तो ये भाव क्या है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि एक कुत्ता जिस प्रकार सागर लांघ सकता है वैसे तो नहीं लांघ सकता, पर महाप्रभु कृपा करेंगे तो उसी प्रकार मेरे जैसे जो इतने क्षमता नहीं है, मेरे में योग्यता नहीं है फिर चैतन्य चरितामृत लिखने की, फिर भी मैं सागर रूपी जो चैतन्य चरितामृत है इसका वर्णन मैं किसकी कृपा से कर रहा हूँ, श्री चैतन्य महाप्रभु से की कृपा से। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है, जगत गुरु है। कौन है वो, कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौरचंद्र, जय जय अद्वैत जय जय नित्यानंद, जय जय श्रीवासादि गौर भक्त गण, सर्वाभीष्ट पूर्ति हेतु जहार स्मरण। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जय जयकार, अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु का भी जय जयकार किया है यहाँ पे। और जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं उनका विजय हो, जो कि श्रीवास ठाकुर उनके मुख्य हैं। तो मेरी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए मैं उनके चरणों का स्मरण करता हूँ, ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। 6 गोस्वामी, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट और दास रघुनाथ। Purport: This is the process for writing transcendental literature. A sentimentalist who has no Vaishnava qualifications cannot produce transcendental writings. There are many fools who consider Krishna Lila to be a subject of art, and who write or paint pictures about the pastimes of Lord Krishna with the gopis, sometimes depicting them in a manner practically obscene. These fools take pleasure in material sense gratification, but one who wants to make advancement in spiritual life must scrupulously avoid their literature, unless one is a servant of Krishna and the Vaishnavas. As Krishnadas Kaviraj Goswami presents himself to be in offering respects to Lord Chaitanya, his associates and his disciple, one should not attempt to write transcendental literature. किसी को भी अधिकार नहीं है भगवान कृष्ण के बारे में लिखने के लिए या फिर उनका चित्र निकालने के लिए। तो कई लोग ऐसे तथाकथित जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो कृष्ण को आर्ट का विषय मानते हैं और उनका चित्रित करते हैं, वर्णन करते हैं और बहुत ही अभद्र तरीके से राधा कृष्ण की लीला अथवा गोपियों की रास लीला को दर्शाते हैं। और ऐसे क्यों करते हैं, ताकि साधारण लोगों के लिए इंद्र तृप्ति का विषय बन जाए, इसलिए इंद्र तृप्ति करे, इसके वजह से इंद्र तृप्ति की लालसा है, इसलिए वो ऐसे कर रहे हैं। तो किसी को अधिकार नहीं जब तक आचार्य की कृपा नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने स्वयं मदन मोहन की कृपा ली है और साथ में आचार्यों की भी कृपा ली है, तभी जाके वो अधिकार प्राप्त किए हैं लिखने के लिए, फिर भी वो अपने आप को योग्य नहीं समझते। ये सब प्रसादे लिखी चैतन्य लीला गुण, जानी वा ना जानी करी आपन शोधन। So it's by the mercy of all these Vaishnavas and Gurus that I attempt to write about the pastimes and qualities of Lord Chaitanya Mahaprabhu, whether I know it or not. I know it or know not. It is for self-purification that I write this book. उनको तो कृपा मिली है, अधिकार मिला है बाकी आचार्यों से, उनकी कृपा से वो चैतन्य चरितामृत लिख रहे हैं। भले ही उन्हें कहते हैं कि मुझे ज्ञात हो या फिर ना ज्ञात हो, फिर भी मैं अपने शोधन के लिए यानी अपनी शुद्धता के लिए मैं लिख रहा हूँ। जैसे कोई लेक्चर देता है तो अपने शोधन के लिए देना है उसको,
हाँ, दूसरों को समझाने के लिए नहीं, ये भाव नहीं। Purport by Srila Prabhupada, this is the sum and substance of transcendental writing. One must be an authorized Vaishnava, humble and pure. One should write transcendental literature to purify oneself, not for credit. By writing about the pastimes of the Lord, one associates with the Lord directly. One should not ambitiously think, I shall become a great author, I shall be celebrated as a writer. These are material desires. One should attempt to write for self-purification. It may be published or it may not be published, but that does not matter. If one is actually sincere in writing, all his ambitions will be fulfilled. Whether one is known as a great author is incidental. One should not attempt to write transcendental literature for material name and fame. तो कोई ग्रंथ लिखता है, ये भाव क्या है कि मेरे ग्रंथ, कई लोग बुक जो है, कई लोग, कोई अगर भौतिक जगत में कोई बुक लिखता है तो वो क्या सोचता है कि मेरा बुक क्या हो जाए, पॉपुलर हो जाए, मैं एक ऑथर करके इस प्रसिद्ध हो जाऊं, लेखक करके। कोई भौतिक संसार में कोई गाता है तो वो क्या सोचता है, मैं बहुत पॉपुलर हो जाऊं। हाँ, कोई नृत्य करता है तो मैं पॉपुलर हो जाऊं, कोई बिजनेस करता है तो मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए, मैं बहुत पॉपुलर हो जाऊं। उसी प्रकार अगर भगवत भक्ति में भी अगर हम यही चीज़ लेके आएंगे, मैं कीर्तन ऐसा करूं कि जमा लूँ और मतलब लोग बस वाह वाह करें और मुझे आगे के 50 साल तक ना भूले और मैं सबसे बड़े कीर्तनिया बनूं, ये भाव है कीर्तन करने का, तो फिर वो आप वंचित हो गए भक्ति से। ये तो मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। मैं ऐसा लेक्चर दूं कि मतलब लोग याद रखें, मतलब बहुत बढ़िया दूं, कि लोग मुझे लाइक करें, मेरे हज़ारों फॉलोअर्स हो जाए, लाखों फॉलोअर्स हो जाए। अगर इस भाव से अगर लेक्चर देंगे या फिर लेक्चर आप ये कर रहे हो, तो ये सब क्या है, इसमें इंद्रिय तृप्ति की लालसा है। उससे अच्छा तो वो भक्त है जिसको कोई पहचानता नहीं है और सिर्फ भगवान की सेवा में लगा है, उनको कोई पहचाने भी नहीं, ये भाव रखता है। हाँ, ये ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए यहाँ पे कृष्णास कविराज गोस्वामी जो लिख रहे हैं, ये भाव नहीं रखें कि मेरे बहुत पॉपुलर हो जाओ, अपने शोधन के लिए लिख रहे हैं। आप भक्ति विनोद ठाकुर जी कितने भजन सुन रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर के भजन है, वो कभी नहीं सुने थे कि कई लोग हमारे इस भजन को क्या करेंगे, गाएंगे, कि इसके बुक बनेंगे और इतनी चर्चा होगी हमारे में, कभी ये सोचे नहीं थे ऐसा। तंत्र तुकाराम महाराज कितने अभंग प्रसिद्ध हुए हैं, वो कभी तुकाराम महाराज सोचे नहीं थे कि उनके अभंग इतने प्रचलित हो गए कि लोग, ये तो पूरा भारत में उनका गुणगान होगा इसमें। तो ये भाव कभी नहीं रहा, इसके वजह से वो शुद्धता रही। अगर इस भाव से लिखेंगे कि यार बाकी लोग के लिए ये सब, इसलिए कोई सुने या नहीं सुने, मैं भगवान का वर्णन करूँगा, मैं भगवान के लिए, मैं भगवान का महिमा गान करूँगा, भाई कहीं सुने या नहीं सुने, मंदिर में कोई नहीं, फिर भी मैं कीर्तन कर सकता हूँ। मालाकारः स्वयं कृष्ण, मालाकारः स्वयं कृष्ण, प्रेमामर तरुः स्वयं, दाता भोक्ता तत्फलानां यस्तं चैतन्यम आश्रये। I take shelter of the Supreme Personality of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu, who himself is the tree of transcendental love of Krishna. Its gardener and also the bestower and enjoyer of its fruits. तो हमने सुना कल इंट्रोडक्शन में, महाप्रभु क्या है, इस पूरे भक्ति वृक्ष के क्या है, आधार स्तंभ है। उसके गार्डनर भी वही है, माली भी वही है, और फल देने वाले और फल भोक्ता भी वही है। इसका मतलब अकेले नहीं भोग करते, वो सभी को बांटते हैं। वह स्वयं वृक्ष भी है, माली भी वही है, और फल देने वाले और फल भोक्ता भी वही है। प्रभु कहे आमी विश्वम भर नाम धरी, नाम सार्थक है यदि प्रेमे विश्व भरी। महाप्रभु विचार करते हैं कि मेरा नाम तो विश्वम्भर है। जब महाप्रभु का जन्म हुआ, दिव्य जन्म हुआ, तभी उनका नाम क्या रखा गया, विश्वम्भर। तो मेरा नाम अगर विश्वम्भर है तो पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला हूँ, तो उसका सार्थक करने के लिए, इस नाम का सार्थक करने के लिए मुझे तभी होगा जब मैं, इस नाम का सार्थक तब होगा जब मैं पूरे जगत को, पूरे ब्रह्मांड को
प्रेम से भर दूंगा, कृष्ण प्रेम से भर दूंगा। एत चिंती लैला प्रभु मालाकार धर्म, नवद्वीपे आरंभिला फलोद्यान कर्म। Thinking in this way, he accepted the duty of a planter and began to grow a garden in Navadvipa. Shri Chaitanya Malakara पृथ्वी ते आनी, भक्ति कल्प तरु रोपिला सिंची इच्छा पानी। महाप्रभु स्वयं क्या है, माली है। उन्होंने इच्छा किया कि भक्ति वृक्ष जो है कल्पतरु, भक्ति वृक्ष के जो कल्पतरु है, जो डिजायर ट्री है, कि इस भूलोक में लेके आए, इस धरती पर लेके आए, और स्वयं उसके माली बन गए महाप्रभु। और स्वयं बीज जो है बोया और सिंचन किया जल से, अपनी ही इच्छा से। Purport by Srila Prabhupada, in many places devotional service has been compared to a creeper. One has to sow the seed of the devotional creeper, Bhakti Lata, within his heart. As he regularly hears and chants, the seed will fructify and gradually grow into a mature plant and then produce the fruit of devotional service, namely love of Godhead, which the gardener Malakara can then enjoy without impediments. तो भक्ति लता बीज होता है ना, भक्ति लता का बीज होता है। वो बीज को रोपण करके फिर इसको सिंचन करना जल से, फिर इसमें क्या होता है, लता आती है, फिर उसके बाद पौधा होता है, फिर इसके बाद पेड़ होने लगता है, फिर फल आता है, और फल का भोग कर सकते हैं जो माली है वो। इसी प्रकार जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेम पूरा, भक्ति कल्प तरुरते प्रथम अंकुर। पहला बीज जो अंकुरित हुआ वो किनके पास, श्री माधवेंद्रपुरी के हृदय में। ऑल ग्लोरीज टू श्री माधवेंद्रपुरी, द स्टोर हाउस ऑफ ऑल डिवोशनल सर्विस अनटू कृष्णा। भक्ति में सेवा, भगवान कृष्ण की भक्ति और प्रेम भक्ति का क्या है, स्टोर हाउस है। कौन, माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के शिष्य चैतन्य महाप्रभु, दीक्षा लिया उनसे। He is a desired tree of devotional service and it is in him that the seed of devotional service first fructified. Purport by Srila Prabhupada, Sri Madhavendra Puri was known as Sri Madhava Puri, belonged to the disciplic section of Madhavacharya and was a great celebrated sannyasi. Sri Chaitanya Mahaprabhu was the third disciplic descendant from Sri Madhavendra Puri. The process of worship in the disciplic succession of Madhavacharya was full of ritualistic ceremonies with hardly a sign of love of Godhead. Sri Madhavendra Puri was the first person in that disciplic succession to exhibit the symptoms of love of Godhead and the first to write a poem beginning with the word Ai Deen Dayardra Natha, O Supreme Merciful Personality of Godhead. In that poem is the seed of Chaitanya Mahaprabhu's cultivation of love of Godhead. ऐसे भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो कोई बैकग्राउंड होनी चाहिए ना, कि अभी सीन सेट होना चाहिए। जैसे हीरो आता है तो पहले सीन सेट होना पड़ता है। ऐसे नहीं कि पहले हीरो ही सीन सेट करेगा फिर से वो आया एंट्री करे, ऐसा नहीं होता ना। एक सीन बनता है फिर एक हीरो की एंट्री होती है। उसी प्रकार महाप्रभु की एंट्री, महाप्रभु का प्रकट होना के लिए क्या होगा, पहले सीन सेट करेंगे। कौन सीन सेट करेंगे, उनके अनुयायी जो हैं, उनके जो शुद्ध भक्त हैं। जैसे भगवान कृष्ण अवतरित होने से पहले बलराम जी आके पूरी तैयारी की, हाँ, योग माया ने पूरा तैयारी करके रखा। तो उसी प्रकार यहाँ पे भगवान के शुद्ध भक्त जो हैं वो पूरी तरह तैयार करते। माधवेंद्र पुरी ने, जो माधवेंद्र पुरी है वो किन संप्रदाय के हैं, मध्वाचार्य संप्रदाय। और मध्वाचार्य संप्रदाय का जो तत्ववादी है, रागानुगा भक्ति का संप्रदाय नहीं, वो क्या तत्ववादी। वो तर्क करते हैं और कई सारे वहाँ रिचुअल्स होते हैं उनके। अर्च विग्रह पूजा करने के भी बहुत जटिल रिचुअल्स हैं उनके, और उन पर ज़्यादा जोर रहता है। उनका नियम कानून पे बहुत जोर रहता है। कई मध्वाचार्य के जो लोग हैं
वो कहीं पे भोजन नहीं करते हैं, वो स्वयं ही पका के भोजन करते हैं, और वो कई बाहर ट्रैवलिंग में भी भोजन नहीं करते। ऐसे मतलब मान लीजिए कोई भोजन लेके कहीं से जाएगा, अगर किसी की थोड़ी दृष्टि भी पड़ गई तो उसे नहीं खाया जाता है, ऐसे इतने स्ट्रिक्ट है वो। और यहाँ तक कि हम ISKCON का प्रसाद देंगे ना, वो शायद स्वीकारेंगे नहीं, वो इतना वो लोग कट्टर रहते हैं मतलब। और मतलब बहुत नियम बहुत कड़क रखते हैं वो लोग, तत्ववादी हैं। तो इसमें कृष्ण प्रेम का जो अंश नहीं दिखाई दे रहा कहीं पे। तो माधवेंद्र पुरी जो पहले थे इसमें, इस संप्रदाय में, जिनके हृदय में प्रेम स्फुरित हुआ, श्री ईश्वर पुरी रूपे अंकुर पुष्ट हैला, आपने चैतन्य माली स्कंद उपजिला। The seed of devotional service next fructified in the form of Sri Ishwar Puri, and then the gardener himself, Sri Chaitanya Mahaprabhu, became the main trunk of the tree of devotional service. Trunk यानी स्कंद, पेड़ का जो स्कंद है वो स्वयं महाप्रभु बनते हैं। और दूसरा बीज क्या है, कौन सा है? तो दूसरा बीज कहाँ पे अंकुरित होता है? ईश्वरपुरी। पहले माधवेंद्रपुरी, फिर उनके शिष्य ईश्वरपुरी में। और स्वयं महाप्रभु स्कंद बनते हैं पेड़ का, पूरा पेड़ का जो आधार है स्कंद पर टिका रहता है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राइट्स इन हिज अनुभाष्य, श्री ईश्वरपुरी वाज अ रेसिडेंट ऑफ कुमारहट्टा, वेयर देयर इज नाउ अ रेल रोड स्टेशन नोन एज कामरहट्टा. Nearby there is another station named Halisahara, which belongs to the Eastern Railway. This railway runs from the eastern section of Calcutta. So Ishwarpuri appeared in a Brahmana family and was the most beloved disciple of Sri Madhavendra Puri. In the last portion of Chaitanya Charitamrita it is stated, Ishwarpuri Gosai kare Shripad sevana swahaste karena mala mutradi marjana Nirantara Krishna nama Karaya Smarana Krishna nama Krishna Lila Shunaya Anukshana Tushtahana Puri Tare Kaila Alingana Varadila Krishna Tomara Hauka Premadhana. तो ईश्वरपुरी और से ही हाइते ईश्वरपुरी प्रेमेर सागर. तो ईश्वरपुरी ने कैसी सेवा की अपने गुरु की, इसका वर्णन इसमें दिया गया है. माधवेंद्रपुरी के जब उनके अंतिम समय आया था, लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ, एंड बिकेम एन इनवैलिड, वो ज़्यादा हलचल नहीं कर पा रहे थे, तो उस समय पे ईश्वरपुरी पूरी तरह उनकी सेवा में थे और वो स्वयं मलमूत्र मार्जन करते थे माधवेंद्रपुरी का, क्योंकि वह उठ नहीं सकते थे तो वहीं पे ही त्यागना पड़ता था, तो वो स्वयं मार्जन करते थे ईश्वरपुरी. ऑलवेज चैंटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र एंड रिमाइंडिंग श्री माधवेंद्रपुरी अबाउट द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन द लास्ट स्टेजेस ऑफ दिस लाइफ. और क्या करते थे, ऐसे श्लोकों का उच्चारण करते थे और हरिनाम बोलते थे जिससे माधवेंद्रपुरी का जो स्मरण है और तीव्र हो जाए कृष्ण के प्रति. ईश्वरपुरी ने सबसे उत्तम सेवा की जो कई डिसाइपल्स ने माधवेंद्रपुरी के नहीं कर पाए. सभी डिसाइपल में सबसे बेस्ट बने वो. तो श्री माधवेंद्रपुरी इतने प्रसन्न हो गए ईश्वरपुरी पर, उन्होंने आशीर्वाद दिया उनको और कहे, माई डियर बॉय, आई कैन ओनली प्रे टू कृष्णा दैट ही विल बी प्लीज विथ यू. कृष्ण तुम पर प्रसन्न हो जाए, ये आशीर्वाद देते हैं. Thus Ishwarpuri, by the grace of his spiritual master, Sri Madhavendrapuri become a great devotee in the ocean of love of Godhead. माधवेंद्रपुरी के आशीर्वाद से एकदम शुद्ध भक्त बने ईश्वरपुरी. श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर states in his Guruva Ashtaka prayer, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान् न गतिः कुतोपि. By the mercy of the spiritual master, one is blessed by the mercy of Krishna. Without the grace of the spiritual master, one cannot make any advancement. It is by the mercy of the spiritual master that one becomes perfect, as vividly exemplified here. A Vaishnava is always protected by the Supreme Personality of Godhead, but if he appears to be an invalid, this gives a chance to his disciples to serve him. Ishwarpuri pleased his spiritual master by service, and by the blessings of his spiritual master, he became such a great personality that Lord Chaitanya Mahaprabhu accepted him as his spiritual master. तो जब गुरु का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, एक अवसर प्रदान करते हैं भगवान
शिष्यों के लिए, ताकि उनको सेवा कर सके। जैसे मान लीजिए कोई भक्त का अगर शरीर ठीक नहीं है तो ये भगवान हमको एक अवसर प्रदान करते हैं उसकी सेवा करने के लिए। अगर भक्त कपट है, जानबूझकर दिखाता है कि ठीक नहीं है और सब ठीक है और सब सेवा लेता है, उसकी सेवा करना नहीं कभी। हाँ, वो अगर समझ में आया तो तुरंत सतर्क रह जाने का। पर अगर जेन्युइन है, भले ही आपका इतना संबंध इतना अच्छा नहीं, फिर भी अगर जेन्युइन अगर प्रॉब्लम है तो आपको मदद करनी चाहिए। ये वैष्णवता है, वैष्णव समाज में एक दूसरे को मदद करना है। तो इससे क्या होता है, हमको भक्ति उन्मुख स्वीकृति मिलती है। इससे हमको बल मिलता है। वैष्णव सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कभी अवसर मिलता है तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर उसमें ही कोई वरिष्ठ भक्त का अवसर मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं वरिष्ठ मिल रहा है तो छोटे को छोड़ देना, ऐसा नहीं होता है। वो भी कभी ना कभी वरिष्ठ बनेगा ना, तभी तो उसका फल मिलेगा आपको। ध्रुव महाराज हैं, पहले तो इतना शुद्ध भक्त नहीं थे, पर अपराध किए सुरुचि माता। सुरुचि माता अपराध किए, तो अपराध करने के बाद शुद्ध भक्त बने, तभी उनको फल मिला उसका। तो अगर कोई अपराध करता है और आप भक्ति में बहुत उन्नत हो गया, फिर उसको तभी वैसा अपराध, ऐसा फल मिलेगा उस अपराध का। जितना लेवल है ना भक्त का, वैसे फल मिलता है। अगर सोचेंगे नहीं नया नया भक्त अपराध कर देता हो चलो, पर वो नया भक्त जब पुराना बन जाएगा ना, तभी जो आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा उसका। फिर भले ही कितना भी नया क्यों ना हो, हम कभी भी किसी के प्रति अपराध, क्योंकि हमारे जैसे सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे ना, इस्कॉन में जितने भी लोग आ रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं वो हमारे जैसे ही है। हम भी ऐसे आए, वो भी आ रहे हैं। तो किसी का शोषण, किसी का एक्सप्लॉयटेशन, किसी को नीचा करना, किसी के बारे में मत्सर भावना रखना, जेलेसी रखना, किसी की निंदा करते रहना, किसी का नाम खराब करते रहना, ये सब कभी भी भाव नहीं रखना। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हमारी भक्ति में। चाहे प्रसिद्ध ना हो, पर कम से कम भक्ति में टिके रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये माधवेंद्रपुरी इतने प्रसन्न हुए ना ईश्वरपुरी पे, इसलिए उनको कृपा मिला। और यही शास्त्र का सिद्धांत है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। अगर भक्त प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और ऐसी कृपा मिली उनको कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं क्या बन गए, उनके शिष्य बन गए ईश्वरपुरी के। जिनकी भक्ति कर रहे हैं वो क्या बन गए, उनके शिष्य। ये कृपा होती है। हाँ, माधवेंद्रपुरी ने ऐसी कृपा उनकी की। और इसके विपरीत एक रामचंद्रपुरी करके शिष्य था उनका, वो अपराध करता था माधवेंद्रपुरी का, पता है? रामचंद्रपुरी शिष्य एक, जो माधवेंद्रपुरी एक हालत ठीक नहीं है, कह रहे आप ब्रह्म का चिंतन करो। माधवेंद्रपुरी तो यहाँ से गेट लॉस्ट, तुम मुझे सिखाओगे? हाँ, तुम्हारा मुख दिखना मेरे लिए पीड़ा है। इतना क्रोध होते हैं। और वही रामचंद्रपुरी बाद में महाप्रभु के प्रति भी अपराध करता है। तो जब भक्तों के प्रति अपराध करेंगे ना, ऑटोमेटिकली बाद में कुछ दिनों के बाद भगवान के प्रति भी अपराध हो जाएगा अपने आप। ऐसा श्रृंखला चलता है फिर। हाँ, तो गुरु के प्रति कभी भी अपराध नहीं करना है, और कोई भक्तों के प्रति भी। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी अप्रसन्न हुए रामचंद्रपुरी से, और प्रसन्न किन से हुए? ईश्वरपुरी से। दोनों को फल देखो हाईएस्ट मिला है। ये भी बहुत बड़ा अपराध किया और इनको भी बहुत बड़ा सेवा मिला कि महाप्रभु का गुरु मिलना पड़ा। और इन्होंने क्या किया, महाप्रभु के प्रति अपराध करने को मिला। इनको चांस क्या मिला, महाप्रभु की निंदा करो, उठते जागते सोते बीते। हाँ, ये सन्यासी कितना खाता है, ये सन्यासी स्वीट क्या खाता है, इतना नहीं खाना चाहिए। और महाप्रभु उसके वजह से भोजन आधा कर दिए, जितना खाते थे उसे आधे कर दे। और फिर सभी भक्त कोसने लगे, ये रामचंद्र जाएगा कब ऊपर, या जो भी गांव के बाहर। Sri Ishwarpuri was the spiritual master of the Sri Chaitanya Mahaprabhu, but before initiating Lord Chaitanya, he went to Navadipa and lived for a few months in the house of Gopinath Acharya. At that time, Lord Chaitanya became acquainted with him, and it is understood that he served Sri Chaitanya Mahaprabhu by reciting his book, Krishna Lilamrita. This is explained in Sri Chaitanya Bhagavata Adi Khanda, chapter 11. So he served his Sri Chaitanya Mahaprabhu. कृष्ण लीलामृत बोलकर। कौन? ईश्वरपुरी। तो कथा करते थे, महाप्रभु छोटे थे, सुनते थे। टू टीच अदर्स बाय एग्जाम्पल हाउ टू बी ए फेथफुल डिसाइपल ऑफ वन स्पिरिचुअल मास्टर, श्री चैतन्य महाप्रभु द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड विजिटेड द बर्थ प्लेस ऑफ ईश्वरपुरी एट कुमारहट्ट एंड कलेक्टेड सम अर्थ फ्रॉम हिज बर्थ साइट। गुरु के गांव जाके आए और वहाँ की रज को लिए। ये भाव है, मतलब
जैसे गुरु महाराज चलते हैं तो कहीं कहीं रज लेते कि नहीं, कोई कोई जहाँ से चले गए वहाँ का रज लेते हैं। ये भक्त का भाव होता है, शिष्य को ऐसा रज लेना चाहिए। So this is he kept very carefully and used to eat a small portion of it daily. भाव देखो कितना ऊंचा है, कि चरण का रज नहीं, जिस गांव, जो गांव उनका है ईश्वरपुरी का, उस गांव के मिट्टी को लेकर वो अपने पास लेके चले, घर तक लेके आए, उसको रोज एक काना थोड़ा थोड़ा रोज उसको चखते थे। दिस इज स्टेटेड इन चैतन्य भागवत आदि खंड चैप्टर 17। It has now become customary for devotees following the example of Sri Chaitanya Mahaprabhu to go there and collect some earth from that place. तब से श्रृंखला हो गई, एक परंपरा हो गई कि ईश्वरपुरी जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे थोड़ा सा रज लेना। निजा चिंत्य शक्ते माली हना स्कंद हया सकल शाखार से स्कंद मूलाश्रय। By his inconceivable powers, the Lord became the gardener, the trunk and the branches simultaneously. स्वयं महाप्रभु ही माली बने, महाप्रभु ही स्कंद बने, महाप्रभु टहनी भी बने। हाँ, तो टहनिया महाप्रभु किनके द्वारा बने, हमें इसके नाम सब आएंगे। परमानंद पुरी आर केशव भारती, ब्रह्मानंद पुरी आर ब्रह्मानंद भारती, विष्णुपुरी केशवपुरी पुरी कृष्णानंद, श्री नरसिंह तीर्थ आर पुरी सुखानंद। ए नवमूल निका शील वृक्ष मूले, ए नवमूले वृक्ष करीन निश्चले। तो ये भक्ति रूपी जो वृक्ष है, कृष्ण प्रेम भक्ति रूपी जो वृक्ष का जो मूल है, जो रूट्स है, जिसके ऊपर पूरा वृक्ष खड़ा है, ये ऐसे नौ मूल पर के आधार पर टिका हुआ है। ये 9 मूल क्या है, रूट्स क्या है, कौन है? परमानंदपुरी, केशव भारती, ब्रह्मानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती, श्री विष्णुपुरी, केशवपुरी, कृष्णानंदपुरी, श्री नरसिंह तीर्थ और सुखानंदपुरी। ओके, ये सब अनुयायी इसकी लीला में सहभागी होंगे। आगे की लीलाओं में उनका नाम आप सुनेंगे। परमानंदपुरी बिलोंग टू अ ब्राह्मण फैमिली ऑफ त्रिहुट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। माधवेंद्रपुरी वॉज ए स्पिरिचुअल मास्टर, मतलब ये ईश्वरपुरी के गुरु भाई है परमानंदपुरी। इसलिए आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में जब महाप्रभु परमानंदपुरी उनका संग लेते हैं। इन रिलेशनशिप विद माधवेंद्रपुरी, क्योंकि जब गुरु नहीं है ना तो गुरु के भाइयों का संग लिया जाता है। इन रिलेशनशिप विद माधवेंद्रपुरी, परमानंदपुरी वॉज वेरी डियर टू श्री चैतन्य महाप्रभु। In the Chaitanya Bhagavat Antyakanda there is following: सन्यासीर मध्य ईश्वरेर प्रिय पात्र, आर नाही एक पुरी गोसाई से मात्र। दामोदर स्वरूप परमानंदपुरी सन्यासी पार्षदे एई दुई अधिकारी। निरवधि निकटे थाके न दुई जन, प्रभुर सन्यासे करे दंडेर ग्रहण। पूरी ध्यान पर दामोदरेर कीर्तन, यत्त प्रीति ईश्वरेर पूरी गोसाई रे। दामोदर स्वरूपेरो रेओ तत प्रीति करे। सो अमॉन्ग द सन्यासी डिसाइपल्स, जितने भी सन्यासी डिसाइपल थे, ईश्वरपुरी एंड परमानंदपुरी फेवरेट थे, डियर थे बहुत। फेवरेट बोलने से अच्छा बहुत प्रिय थे। किनके? माधवेंद्रपुरी के, परमानंदपुरी और ईश्वरपुरी। सो परमानंदपुरी लाइक स्वरूप दामोदर हु वॉज ऑल्सो सन्यासी वॉज वेरी डियर टू चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के एकदम पर्सनल निकट के असिस्टेंट है स्वरूप दामोदर। उसी प्रकार परमानंदपुरी भी थे, वॉज इज कॉन्स्टेंट एसोसिएट। व्हेन लॉर्ड चैतन्य एक्सेप्टेड द रिनाउंस ऑर्डर, परमानंदपुरी ने उनको दंड दिया। जब गुरु नहीं है तो गुरु भाई जो होता है वो सन्यास दंड दे सकता है, दंड प्रदान कर सकता है। तो परमानंदपुरी चैतन्य महाप्रभु को
दंड देते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सब। परमानंद पुरी वॉज ऑलवेज एंगेज इन मेडिटेशन एंड श्री स्वरूप वॉज ऑलवेज एंगेज इन चैंटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र। तो ये स्मरण करते थे, ये कीर्तन करते थे। As Sri Chaitanya Mahaprabhu offered full respect to the spiritual master Ishwarpuri, he similarly respected Paramanand Puri and Swarup Damodar. It is described in the Chaitanya Bhagavat Antakhanda chapter 3 that when Chaitanya Mahaprabhu first saw Paramanand Puri, he made the following statement: आजी धन्य लोचन सफल आजी जन्म सफल अमर आजी हैल सर्वधर्म प्रभु बले आजी मोर सफल संन्यास आजी माधवेंद्र मोरे हैला प्रकाश। महाप्रभु जितना ईश्वरपुरी को रिस्पेक्ट देते हैं, आदर सम्मान देते हैं, उतना ही परमानंदपुरी और स्वरूप दामोदर को देते थे। तो परमानंदपुरी जब मिले तभी क्या कहें, मेरा जीवन सफल हो चुका है, मेरे जो नयन है वो भी सफल हो चुके हैं, धन्य हो चुके हैं, और मेरा मन भी तृप्त हो चुका है, मेरे से धर्म है उसको परिपूर्णता प्राप्त हो चुकी है, मैंने जो संन्यास दीक्षा लिए हैं तो आज जाके सिद्धि मिला उसका। क्या किसको दर्शन करके? परमानंदपुरी को। हम कोई वैष्णव आता है तो इसको देखते भी नहीं कभी कभी, तो ये वैष्णव से कैसे ग्रीट करना है, खास करके वरिष्ठ वैष्णव से, ये सब है। श्री चैतन्य भागवत फर्दर स्टेट्स कथो क्षणे अन्योन्ये करेण प्रणाम परमानंदपुरी चैतन्य प्रिय धाम। चैतन्य महाप्रभु एक्सचेंज रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस विथ परमानंदपुरी हु वाज वेरी डियर टू हिम, उनको प्रणाम भी किए। परमानंदपुरी एस्टैब्लिश्ड अ स्मॉल मोनेस्ट्री बिहाइंड द वेस्टर्न साइड ऑफ जगन्नाथ टेम्पल। उन्होंने एक मठ बनाया था परमानंदपुरी ने। वेरी हैड अ वेल डग टू सप्लाई वाटर। द वाटर हाउएवर इज बिटर एंड देयरफॉर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेड टू लॉर्ड जगन्नाथ टू अलाउ गैंजेस वाटर टू कम इनटू द वेल टू मेक इट स्वीट। अद्भुत लीला है ये कि परमानंदपुरी जो थे उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ मंदिर के बाजू में पश्चिम दिशा में एक मठ बनाया था, और फिर उन्होंने एक कुआं भी बनाया था। तो कुआं जब बनाया था तो उसमें पानी जो था वो कड़वा था। तो महाप्रभु क्या किए, जगन्नाथ को प्रार्थना करके कहा है कि गंगा को यहाँ पे आमंत्रित कीजिए, गंगा प्रवेश करेगी तो पानी मीठा हो जाएगा। तो व्हेन लॉर्ड जगन्नाथ ग्रांटेड द रिक्वेस्ट, लॉर्ड चैतन्य टोल्ड ऑल डिवोटीज दैट फ्रॉम दैट डे hence the water of Paramanandpuri well should be celebrated as Ganges. For any devotees who would drink it or bathe in it would certainly get the same benefit as that derived from the drinking or bathing in the water of the Ganges. Such a person would certainly develop pure love of Godhead. So जब ऐसे जगन्नाथ प्रभु ने प्रार्थना स्वीकार की और फिर पानी जो है मीठा हो गया तो महाप्रभु के सभी भक्तों ने कहे कि आज से जितना गंगा को सम्मान है उतना इस कुएं के पानी को सम्मान देना चाहिए, और जो कोई भी इसमें स्नान करेगा या फिर तर्पण करेगा या फिर जल को ग्रहण करेगा तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। हरि बोल। चैतन्य भागवत में और जगह कहा गया है, प्रभु बले आमी जे आछिए पृथ्वीते निश्चय ए जानिह पूरी गोसाईर प्रीति। Sri Chaitanya Mahaprabhu used to say, I am living in this world only on account of the excellent behavior of Sri Paramananda Puri. मैं इस संसार में जी रहा हूँ अभी तक क्योंकि परमानंद पुरी है इसलिए। The Gaura Ganodesha Dipika states, Puri Shri Paramananda या आसित उद्धव पुरा। तो परमानंद पुरी का अस्तित्व नित्य सिद्ध जो पहचान है उनकी गौर गणोदेश दीपिका में लिखी गई है, वो क्या है? उद्धव है। वो कौन है? कृष्ण के कजिन उद्धव का स्वरूप है परमानंदपुरी। वही उद्धव चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में फ्रेंड ऑफ चैतन्य महाप्रभु और हिज अंकल इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनशिप इन डिसाइप्लिक सक्सेशन। एक गुरु बंधु भी नहीं, अपने ये गुरु के गुरु बंधु और मित्र के रूप में परमानंदपुरी रहे। दूसरे केशव भारती। केशव भारती क्या है? श्रृंगेरी मठ से वो, जो कि मायावादी संप्रदाय। सरस्वती भारती और पुरी संप्रदाय बिलोंग टू श्रृंगेरी मठ साउथ इंडिया। एंड केशव भारती हु एट द टाइम वॉज सिचुएटेड इन अ मोनेस्ट्री इन कटवा, जहाँ पे महाप्रभु ने संन्यास लेने से पहले जो बाल काट दिए थे, ये यहाँ पे कटवा में।
तो यहाँ पे इनका मठ था, किसका? श्री केशव भारती का। ये भारतीय संप्रदाय, मायावादी भारतीय संप्रदाय से। केशव भारती बिलोंग टू द, अकॉर्डिंग टू सम ऑथोरिटी ओपिनियंस, ऑल्दो केशव भारती बिलोंग टू द शंकर संप्रदाय, he had formerly been initiated by a Vaishnava. He is said to have been a Vaishnava on account of having been initiated by Madhavendra Puri. For some say that he took sannyas from Madhavendra Puri. कई लोगों का अलग अलग मत है। केशव भारती ने, कई लोग कह रहे हैं कि माधवेंद्र पुरी से दीक्षा ली पहले, वैष्णव माधवेंद्र पुरी से, और फिर कई लोग कह रहे नहीं, ये उन्होंने संन्यास उनसे लिया है, ऐसे बोल रहे हैं। द टेम्पल एंड द डीटी वर्शिप स्टार्टेड बाय केशव भारती आर स्टिल एग्जिस्ट इन द विलेज नोन एज खाटुंडी, which is under the postal jurisdiction of Kandara in the district of Burdwan. According to the managers of the Matha, the priests are the descendants of Keshav Bharati, and some say that the worshippers of deity are descendants of the sons of Keshav Bharati. यानी केशव भारती गृहस्थ जीवन जिए होंगे और फिर उन्होंने संन्यास लिया होगा, तो फिर उनका जो मठ है उसमें अभी उनके वंशज ऐसे बोलते हैं। तो दो उनके पुत्र थे, निशापति और उषापति, and a Brahmana of the name Sri Nakadi Chandra Vidyaratna, who was a member of the family of Nishapati, was a priest in charge at the time that Bhakti Siddhanta Saraswati visited the temple. जब भक्ति सिद्धांत साधु की जब गए तभी उनके वंशज थे वहाँ पे। According to some that the priest of the temple belonged to the family of Keshav Bharati's brother. कई लोग कह रहे नहीं नहीं, केशव भारती के ब्रदर के जो भाई हैं उनके वंशज होंगे। Still another opinion is that they descend from Madhava Bharati, who was another disciple of Keshav Bharati. तो कई सारा confusion है इसमें पूरा। Madhava Bharati disciple Balabhadra, who also later became a sannyasi of Bharati Sampradaya, had two sons in the family life named Madan and Gopala. Madan, whose family's surname was Bharati, lived in village of Auriya, and Gopala, whose family's surname was Brahmachari, lived in the village of Denduda. तो इतना इसमें मंथन करने की फिलहाल इतना ज़रूरत नहीं। There are still many living descendants of both family. तो अभी गौर गणोदेश दीपिका क्या कहती है केशव भारती के बारे में? ये जो ग्रंथ है गौर गणोदेश दीपिका, जिसमें सभी के अस्तित्व के बारे में बताया। मथुरायाम यज्ञ सूत्रम पूरा कृष्णाय यो मुनि ददौ सांदीपनि सोबुद अद्य केशव भारती। केशव भारती कौन है? सांदीपनि मुनि, जो कृष्ण और बलराम को जन्यू संस्कार किए थे, वही केशव भारती बने। इट इज़ ही हु ऑफर्ड संन्यास टू श्री चैतन्य महाप्रभु। केशव भारती ने ही संन्यास दिया, किसको? महाप्रभु को संन्यास दिया। उनके ये हैं, व्याकरण टीचर है। तो हो सकता है, पता नहीं। तो केशव भारती यहाँ पे संन्यास देते हैं। आपने सुना होगा भाई, महाप्रभु स्वयं जाते केशव भारती के पास और उनके अनुरोध करते कि मुझे संन्यास देना है। और जब संन्यास देना होता है तभी वो पहले तो बहुत संकोच करते हैं कि नहीं, आपको कैसे संन्यास देंगे। फिर महाप्रभु कन्विंस करते हैं उनको। इति केचित प्रभाषन्ते क्रूरः केशव भारती। अकॉर्डिंग टू सम ऑथोरिटी ओपिनियंस, केशव भारती इनकारनेशन ऑफ अक्रूर। कई लोग कहते हैं कि अक्रूर के अवतार, ऐसे भी बोलते हैं। केशव भारती ऑफर द संन्यास ऑर्डर टू चैतन्य महाप्रभु इन द ईयर 1432 शकाब्द AD 1510, 1510 में कटवा में संन्यास प्राप्त किया महाप्रभु ने केशव भारती से। ये वैष्णव मंजूषा ग्रंथ में लिखा गया है। तो केशव भारती कौन है? सांदीपनि मुनि। उसके पहले कौन थे? परमानंद पुरी कौन है? उद्धव। ओके, अभी ब्रह्मानंद पुरी। ब्रह्मानंद पुरी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के संगी हैं, नवद्वीप में कीर्तन करते थे। वह भी चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में थे। तो यहाँ पे ब्रह्मानंद, उनको सिर्फ मायावादी सन्यासी नहीं बल्कि वैष्णव सन्यासी भी जाना जाता था। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे कोई गुरु भाई हैं, who used to criticize our सन्यासी ब्रह्मानंद स्वामी, saying that this was a मायावादी नेम। प्रभुपाद कहते हैं मैंने भी अपने एक सन्यासी डिसाइपल का ब्रह्मानंद रखा था, तो मेरे जो गुरु भाई है वो निंदा करने लगे, ब्रह्मानंद तो मायावादियों का नाम होता है। बट द फुलिश मैन डिड नॉट नो दैट ब्रह्मानंद डज नॉट ऑलवेज रिफर टू द इम्पर्सनल ब्रह्मन। ब्रह्मानंद सिर्फ मतलब ये नहीं होती कि ब्रह्म ज्योति का आनंद।
para Brahman, the supreme Brahman is Krishna. A devotee of Krishna can therefore also be called as Brahmananda. कृष्ण के भक्त को ब्रह्मानंद भी बोल सकते हैं क्योंकि पर ब्रह्म कौन है? कृष्ण है. तो ब्रह्मानंद पुरी जो है मुख्य सन्यासी एसोसिएट थे चैतन्य महाप्रभु के. तो इनके बारे में, अस्तित्व के बारे में यहाँ पे लिखा नहीं है. ठीक है. ब्रह्मानंद भारती और एक पात्र है. ब्रह्मानंद भारती went to see Krishna Chaitanya Mahaprabhu at Jagannath Dhama. At that time he used to wear only a deer skin to cover himself. सिर्फ हिरण की खाल पहने हुए थे जब आए थे महाप्रभु को मिलने के लिए. ब्रह्मानंद भारती. चैतन्य महाप्रभु indirectly indicated that he did not like the deer skin covering. तो महाप्रभु को पसंद नहीं आया डियर स्किन का कवरिंग. ऐसा नहीं है कि कोई सन्यासी बनता है या कोई जो वनकल ये अपना डियर की खाल वाला डियर को मार कर पहनता है, वो डियर मरा हुआ डियर का पहनता है वो एक्चुअली. आजकल बोलेंगे तो मार के ही पहन देंगे लोग. हाँ. तो ब्रह्मानंद भारती therefore gave it up and accepted a loin cloth of saffron color as used by Vaishnav sannyasis. For some time he lived with Chaitanya Mahaprabhu at Jagannath Puri. फिर उन्होंने महाप्रभु को पसंद नहीं आया इसलिए वो हिरण की खाल निकाल के उन्होंने कॉपिन पहना गेरवे वस्त्र का. तो ये नौ जो नाम लिखे थे ये कौन है? भक्ति वृक्ष के मूल है सभी सन्यासी डिसाइपल, सन्यासी जो एसोसिएट है महाप्रभु के, उसके आधार पर पूरा वृक्ष टिका हुआ है. मध्य मूल परमानंद पूरी महाधीर अष्टदी के अष्टमूल वृक्ष कैल स्थिर. और उसमें से सबसे सेंट्रल रूट जो है, मेन रूट है, वो कौन है? परमानंदपुरी है. बाकी जो 8 है वो 8 दिशाओं में है. तो इस प्रकार महाप्रभु का जो भक्ति वृक्ष है वो खड़ा हुआ है. स्कंदेर ऊपरे बहु शाखा उपजिला ऊपरी ऊपरी शाखा असंख्य हैला. तो उसी स्कंद से अलग अलग शाखाएं आ गए हैं. वो शाखाएं क्या है? वो शाखाएं क्या? अनगिनत है. एंड अबाउ देम इन्यूरेबल अदर्स. मुख्य शाखाएं तो है और उसके साथ साथ अनगिनत शाखाएं भी हैं. विष विष शाखा करी एक एक मंडल महा महा शाखा छैल ब्रह्मांड सकल. So thus the branches of Chaitanya tree formed a cluster. गुच्छा बोलते हैं ना, ऐसे cluster और society with great branches covering all the universe. अनगिनत शाखाएं. Our ISKCON, International Society of Krishna Conscious, is one of the branches of the Chaitanya tree. प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? ये एक शाखा है, अनेक शाखाओं में से ये एक शाखा क्या है? ISKCON है. एक एक शाखा ते ऊपर शाखा शत शत जत उपजिल शाखा के गणी बेकत. एक शाखा से और उपशाखाएं, 100 उपशाखाएं, 100 नहीं अनेक सहस्त्र उपशाखाएं, hundreds of सब ब्रांचेस निकलते थे और वो कोई गिनती नहीं कर सकता था कितनी शाखाएं. मुख्य मुख्य शाखा गणेर मुख्य मुख्य शाखा गणेर नाम अगणना आगे तक करीब शुना वृक्षेर वर्णना. तो जो मेन मुख्य मुख्य है ना शाखा, उसके बारे में बताऊंगा. तो मैं अभी बाकी सभी का नहीं बोल सकता. वृक्षेर ऊपरे शाखा हैला 2 स्कंद एक अद्वैत नाम आर नित्यानंद. एकदम पेड़ के एकदम टॉप पर जो एकदम स्कंद रूपी वहाँ पे शाखा थी, वो क्या है? वो 2 विभाजन में हो गई. 2 ऊपर की सबसे टॉप 2 विभाजन हो गया उसका ट्रंक का, और 2 विभाजन हुआ तो ब्रांच हो गए ना. तो पहला तो 1 ट्रंक इज नेम्ड श्री अद्वैत. जो मेन स्कंद है उसके और 2 विभाजन ऊपर हो गए.
तो एक क्या है अद्वैत आचार्य, दूसरे क्या है नित्यानंद प्रभु। सेई दुई स्कंदे बहु शाखा उपजिल, तार उप शाखा गणे जगत छाइल। इन दो स्कंद से अलग अलग बहुत ज्यादा शाखाएं उपस्थित हो गए फिर, और उप शाखाएं जो पूरे जगत को भर लिया। बड़ शाखा उप शाखा तार उप शाखा, जत उपजिल तार के करीबे लेखा। तो ये ब्रांचेस और सब ब्रांचेस एंड देयर सब ब्रांचेस बिकेम सो न्यूमरस that no one can actually write about them। कोई अभी इसका वर्णन नहीं कर सकता। शिष्य प्रशिष्य आर उपशिष्य गण, जगत व्यापील तार नाही क गणना। तो डिसाइपल शिष्य थे, उनके प्रशिष्य, उनके उपशिष्य, हाँ डिसाइपल एंड द ग्रैंड डिसाइपल, देयर एडमायरर्स पूरे जगत में भर गए। इनको सबकी गिनती नहीं कर सकते। उडुम्बर वृक्ष जेन फले सर्व अंगे, एई मत भक्ति वृक्षे सर्वत्र फल लागे। औदुम्बर ना, औदुम्बर वृक्ष के जैसे, जिस प्रकार सर्वत्र फल लग जाता ना उसमें, वैसे as a big fig tree bear fruits all over its body, सब जगह पूरे वृक्ष के शरीर में लग जाते फल। each part of the tree of devotional service bore a fruit। this tree of devotional service is not of this material world। ये जो वृक्ष है ये आध्यात्मिक जगत का है, भौतिक जगत का नहीं है। it grows in the spiritual world where there is no distinction between one part of the body and another। It is something like a tree of sugar। For whichever parts of such a tree one tastes, it is actually sweet। Okay? गन्ना जो है कहीं से भी उसको आप टेस्ट करो, स्वीट ही लगेगा। The tree of the bhakti has varieties of branches, leaves and fruits, but they are all meant for the service of the Supreme Personality of Godhead। There are 9 different processes of devotional service। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। But all of them are meant only for the service of the Supreme Personality of Godhead। श्रवणम मतलब सुनना, कीर्तन मतलब गुणगान करना, जप करना, कीर्तन करना, स्मरण मतलब उनका स्मरण करना, पाद सेवनम उनके चरणों की सेवा करना, अर्चना करना, वंदना करना प्रार्थना से, फिर दास्यम दास्य भाव को स्वीकारना, दास्य के रूप में सेवा करना, मित्रता निभाना भगवान से, और सभी कुछ समर्पण करना। ये सब 9 अंग भक्ति के हैं। तो सभी कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए। Therefore whether one hears, chants, remembers or worships, his activities will yield the same result। कोई एक अंग भी अगर कोई करता है, ऐसा नहीं मान लीजिए कोई हरि कथा सुन रहा है तो नहीं तो कुछ काम का नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो अगर एक अंग भी कोई अच्छी तरह से पालन करता है उसको परिपूर्णता प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार सुनकर किसने सिद्धि प्राप्त की? परीक्षित महाराज। गुणगान करके सुखदेव गोस्वामी, स्मरण करके प्रहलाद महाराज, पाद सेवनम लक्ष्मी, अर्चनम पृथु महाराज, वंदनम अक्रूर, दास्यम हनुमान, साख्यम अर्जुन और आत्मनिवेदनम बलि महाराज। देखिए हर किसी ने एक अंग को निभाया। सारे अंग किसने निभाया? वेरी गुड, अम्बरीश महाराज। सवय मनः कृष्ण पदारविंद वचाम से वैकुंठ गुणानुवरण करो मंदिर मार्जनार्दिशु। तो सभी अंग लगा दिए ना। आँख भी लगा दिया भगवान को देखने में, स्पर्श लगा रहे भगवान की सेवा करने में, मार्जन करने में हाथ लगा दिया, मुख लगा दिया, ये जीभा लगाई तुलसी को टेस्ट करने के लिए, हर चीज़, पैर लगाए मंदिर में जाने के लिए, हर चीज़ भगवान में लगा दी, सेवा में लगा दी। विच वन ऑफ दीज
process will be the most suitable for a particular devotee depends upon his taste. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट प्रभुपाद यूज किया यहाँ पे. कभी हमको दोष वृत्ति नहीं देखनी. कोई भक्त में अगर कोई अर्च विग्रह पूजा करता है, ये सिर्फ अर्च विग्रह ही करता है, चलो ये कुछ काम का नहीं है, ये प्रचार नहीं करता है, ऐसा नहीं होता. ऐसा कभी नहीं करना चाहिए. या कोई अर्च विग्रह की पूजा नहीं करता है, सिर्फ वो साधना करता है, रीडिंग करता है, उसका भी निंदा नहीं करनी है. यहाँ प्रभुपाद क्लियरली बोल रहे हैं, हर किसी के टेस्ट के हिसाब से व्यक्ति चुनता है. जैसा जिसका स्वभाव है वैसे उसको चुनेगा. किसी को ज़्यादा जप करने को नहीं होता है, वो 16 माला करेगा, बाद में टांग देगा, पर रीडिंग बहुत करेगा. किसी को जप करने के ज़्यादा अच्छा लगता है, वो रीडिंग नहीं ज़्यादा कर पाता है. किसी को ज़्यादा बॉडी सेवा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो उसमें करता है. कोई ज़्यादा बोलने की सेवा प्रचार की करता है, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, कोई अर्च विग्रह की करता है, कोई मंदिर मार्जन की करता है, कोई अकाउंट्स की करता है क्योंकि उसका दिमाग उसमें है, कोई इंजीनियर की करता है. तो हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है. प्रभुपाद कहते हैं कोई भी अगर सेवा स्वीकारता है, ये नवधा भक्ति में कीर्तनम, स्मरणम, श्रवणम, पाद सेवन, कोई भी एक भी स्वीकारता है, उसके लिए जो अनुरूप है उसके टेस्ट के हिसाब से उसको वो रिजल्ट मिलता है. मूल स्कंदेर शाखार उपशाखा गणे लागिला जे प्रेम फल अमृत के जीने. अभी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्या है, ओरिजिनल स्कंद है, ट्रंक है, मेन ट्रंक जो स्कंद होता है ना पेड़ का, और फिर उसका 2 विभाजन होते हैं ऊपर. वो कौन है, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य. ओके, तो मेन क्या है, कौन है, चैतन्य महाप्रभु. द टेस्ट ऑफ द फ्रूट्स दैट ग्रीव ऑन द ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस सरपास द टेस्ट ऑफ नेक्टर. क्योंकि महाप्रभु मेन स्कंद होने के कारण जो फल की जो स्वाद है, जो टहनियों में भी आ रहे हैं, वो भी क्या है, अमृत को भी मात दे रहे, क्योंकि मेन स्कंद कौन है, महाप्रभु है. पाकिल जे प्रेम फल अमृत मधुर विलाय चैतन्य माली नाही लय मूल. तो फल पकने के बाद द फ्रूट्स राइपन एंड बिकम स्वीट एंड नेक्टेरियन, अमृतमय लगता है और इतना सुंदर, इतना इतना स्वादिष्ट है. जो माली है चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने क्या किया, वो फल को स्वयं नहीं खाया, सिर्फ क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पूरा बांट दिया, और कोई भी पैसे में नहीं, फ्री में, फ्रीली बांट दिया. श्री चैतन्य महाप्रभु की. तो आप सभी को फल चाहिए वो, तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में बने रहिए. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.